नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ मेकर्स के इस नए और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, न्यूज़ मेकर एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम आपको मिलाते हैं ऐसी विख्यात पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। वो कहा जाता है ना, जिन्होंने शुरुआत तो करी फर्श से, लेकिन आज वो पहुंच चुके हैं अर्श तक। तो आज हमारे बीच में ऐसी ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जिन्होंने बहुत मुकाम पाया है, बहुत सारी जिंदगियां बदल चुके हैं और अभी बहुत कुछ करने का जज्बा उनमें बाकी है। तो आइए मिलते हैं NLP के कोच, जो हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने NLP इंट्रोड्यूस करी थी, NLP के गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, वो एक कोच भी हैं, वो एक ऑथर भी हैं और ना जाने क्या क्या वो कर रहे हैं लाइफ में। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मेरी लाइफ तो ज़रूर बदलती है। तो मैं आज आपको वादा करती हूँ कि आज आपकी भी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो मिलते हैं राम वर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू, धन्यवाद सिमरन। सर, मैं आपके सामने बैठ के लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी। आप NLP गुरु हैं, आपको महापिता बोला जाता है। तो आज यहाँ पे इस मंच पे हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि किस बात ने आपको इंस्पायर किया NLP करने के लिए। देखिए, जब भी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव होता है तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न होता है चीज़ों को करने के लिए। और मेरे पास रीज़न था कि जब मैं 30s में था, अपनी 31, 32 का, तब मेरे पास बहुत सारी बीमारियां थी। मुझे माइग्रेन था, पेप्टिक अल्सर की वजह से मैं परेशान था, और उसके बाद एलोपेशिया यानी कि बालों का गिरना, और लास्ट में मुझे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे। तब मुझे पता चला कि ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये मेरे माइंड से आ रही हैं, ना कि बॉडी में तो सिर्फ दिखाई दे रही हैं। बॉडी की बीमारी नहीं, ये माइंड की है। तो मैं डॉक्टर से पूछता था फिर मैं माइंड के लिए मैं क्या करूं। और तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहें, या जो भी चीज़ होती है पर्पज़ के लिए होती है, तब मुझे NLP के बारे में पता चला और मैंने इसको स्टडी किया, डीपली स्टडी किया। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने NLP की टेक्निक को लगाया तो मैंने अपनी बीमारियों को विदिन 3 to 4 मंथ्स रिवर्स कर लिया था। यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये चीज़ बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। और तब यूँ समझिए तब मेरी उम्र करीब 34 ईयर्स थी जी। और तब से अब तक ये जर्नी मैं लोगों के कह सकते हैं कि लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। सब मैं जानती हूँ कि आप एक विख्यात NLP कोच हैं, लेकिन सच मायने में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि NLP होता क्या है। तो आप हमें इस सब्जेक्ट पे ज़रूर बताइए, NLP होता क्या है, कैसे काम करती है ये। देखिए, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि हर एक विचार आपकी बॉडी को बदल देता है जी। अगर एकदम से ये विचार आ जाए कि बाहर एक टाइगर खड़ा है या हमारे बगल में एक कोबरा है, तो इमीडिएटली हमारा डर हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस क्रिएट करता है। अब खुद सोचिए कि आपके पास एक विचार, एक इवेंट आती है जो कानों से आ रही है या आंखों से देख रहे हैं, वो इमीडिएटली आपके जो 80 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। और वो रिएक्ट माइंड में ही नहीं करती, वो आपकी पूरी बॉडी में करती हैं, आपके बिहेवियर में करती हैं, आपकी सोच में करती हैं। NLP बेसिकली इसकी पूरी फॉर्म अगर आप देखते हैं तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। न्यूरो का मतलब है आपके 80 बिलियन न्यूरॉन, जिनको आप ब्रेन सेल्स कहते हैं, जो चीज़ों को रिसीव करते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं, अपना एक स्टोर बनाते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब है कि किस तरह से आपकी लैंग्वेज इनको बदलती है। अगर मैं कहूँ कि मौसम बड़ा ख़राब है, मुझे सिर में दर्द है, तो अभी ऐसा लगेगा कि सर में दर्द हो रहा है, राइट। और प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कैसे हम किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं। कई बार हम हेल्थ के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ लोग बीमारी के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ लोग गरीबी के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं, तो कुछ लोग अमीरी के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ लोग डर के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं खुद को, तो कुछ कॉन्फिडेंस के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्रामिंग को हम कभी भी बदल सकते हैं और इसको हम कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। NLP ये सिखाती है कि आप अपने माइंड में पड़े हुए बेकार के पैटर्न से कभी भी पीछा छुड़ा सकते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, पैटर्न हो, या कोई भी बिहेवियर हो। और आप वांटेड, यानी कि जो बिहेवियर आपके लिए ज़रूरी है, उसे आप इम्प्लांट करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात आपने सर अभी हमें बताई है कि यहाँ पे दर्शकों, NLP एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी साइंस जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपनी सोच, अपने मुंह से निकले हुए हर शब्द से हमारी ज़िंदगी में कैसा असर होता है, NLP वो सब बदल सकती है। और आज का टाइम से जैसे एंग्जाइटी इतनी बढ़ी हुई है, स्ट्रेस लेवल्स, डिप्रेशन, मतलब जहाँ जाओ हर कोई एंग्जाइटी लेवल्स में, क्योंकि सबको नंबर 1 बनना है। हर किसी को 2 मिनट मैगी चाहिए, हर कोई चीज़ 2 मिनट में चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को लेके हुए डिसीजन मेकिंग में भी सबको बहुत मुश्किल हो जाती है। आपका
कितने लेवल्स पे आप डिसीजंस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ सच प्रेशर्स। तो एनएलपी कैसे हेल्प करती है हमें कि हम बिल्कुल इस दुविधा से निकल पाएं? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमें बेहतर चाहिए, तो रिश्तों में हमें डिसीजन लेने हैं, बिजनेस में लेने हैं, एवरीडे लाइफ में लेने हैं। आप डिसीजन तभी तो लेंगे जब आप पूरी तरह से फ्री होंगे, आपके पास एंग्जाइटी नहीं है, आपके पास पेनफुल कोई मेमोरी नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेसफुल थिंकिंग नहीं चल रही है। सबसे पहला काम यह है कि आप अपने आप को खाली करें। हो सकता है कि मेरे पास गिल्ट पड़ी हो, कोई रिवेंज पड़ा हो, कोई ऐसी इवेंट पड़ी हो, ब्रेकअप पड़ा हो, फेलियर पड़े हो। फेलियर का डर अगर मेरे पास पड़ा है तो मैं कहाँ डिसीजन ढंग से लूँगा, हमेशा डरता रहूँगा। अगर मुझे पता है कि रिश्ता मेरे लिए पेनफुल रहा है कोई, तो हमेशा नए रिश्ते में जाते हुए मैं डरूंगा। इसका मतलब ये है कि एनएलपी से सबसे पहले आपको उन पैटर्न को हटाना है जहाँ से आपके डिसीजन खराब हो रहे हैं। फिर आपको जब डिसीजन लेने की बात आती है तो फिर एनएलपी आपको बताती है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको ये सोचने का मौका एनएलपी देती है, आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके जीवन का पर्पज़ क्या है और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। जब ये सारी चारों चीज़ हमारे साथ आती हैं तब हम एक बढ़िया डिसीजन लेते हैं। मैं अगर एक भला आदमी हूँ तो मैं भलाई के ही तो डिसीजन लूँगा, लेकिन अगर इंटरनल वर्ल्ड में मैं एक पावरफुल और सैडिस्ट या नेगेटिव आदमी हूँ तो फिर मेरे से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं एक भलाई का डिसीजन लूँगा। तो याद रखिएगा, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका पर्पज़ है लाइफ का, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी थिंकिंग या बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी इवन पास्ट की, जो चाइल्डहुड की आपकी ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग होती हैं, तब आप एक डिसीजन लेते हैं। आप इन सब चीज़ों को कभी भी बदल सकते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनएलपी के द्वारा। ये एक बहुत ही आपने हमें ऐसी चीज़ बताई है, क्योंकि हम सब बचपन में बहुत कुछ, हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, घरों में हर किसी का रहन सहन डिफरेंट है, बहुत कुछ बच्चे देख लेते हैं जो उनके दिमाग में रजिस्टर होता है और आई थिंक वो सब पूरी ज़िंदगी चलता ही रहता है और वही बिलीफ सिस्टम बन जाता है। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि एनएलपी के द्वारा हम वो बिलीफ सिस्टम्स बदल सकते हैं, क्योंकि कितना कुछ है दुनिया में सीखने के लिए, खुश रहने के लिए। पर यहाँ बात आती है विजुअलाइजेशन की। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन सिखा रहे हैं कि विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं। लेकिन वो भी राइट वे, किस तरह से सही विजुअलाइजेशन किया जाए, जो हम मैनिफेस्टेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छाई, वो एनएलपी के द्वारा कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि विजुअलाइज करेंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बेसिकली यहाँ पर विजुअलाइजेशन करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके माइंड के अंदर ये पावर है कि वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका रास्ता खोल सकता है जी। और हमारे माइंड में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। ये मेडिकल टर्म है, आपको मिल जाएगा। जैसे ही इसको आप एक्टिवेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि RAS फैक्टर को मैं एक्टिवेट कैसे करूं? इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1, जब आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अफर्मेशन करते हैं कि दैट आई एम बिकमिंग हैप्पी और आई एम बिकमिंग रिच और आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। सिर्फ इतने कहने से बात नहीं बनेगी, ये तो शब्द हैं। अब आप इसके साथ जब ऑडियो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो इसको एंजॉय करना शुरू करें पूरी बॉडी में। मानो आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स यही गा रही हैं दैट आई एम बिकमिंग ए मनी मैग्नेट। लेकिन इसके बाद अब आपको धीरे धीरे एक इमेज बनानी होगी कि जहाँ पर आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को पा रहे हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, देश विदेश में घूम रहे हैं, आपके पास धन आ रहा है, धन से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ आएंगी, विजुअल और ऑडियो दोनों बनेगी, तीसरी चीज़ आएगी आपकी फीलिंग, यानी कि अब आपके अंदर एक सेंसेशन क्रिएट होगी। ये जो सेंसेशन की क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, अगर ये बन गई तो आपका RAS फैक्टर एक्टिवेट होगा, वरना नहीं होगा। यहीं पर सब लोग गड़बड़ करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि बस एक छोटा सा बगैर किसी इंटेंसिटी वाला विजुअलाइजेशन मैंने किया तो वो भी काम करे। वो नहीं काम करेगा। काम वही करेगा जिसमें आपके साथ इंटेंसिटी भी जुड़ी हुई हो। यहाँ पे बात बहुत ध्यान देने की है कि कोई भी काम कहते हैं ना पूरे तन मन धन से करिए। तो जहाँ पे सर ने बात करी कि इंटेंसिटी से, इंटेंस होके पूरी चीज़ को फील करते हुए अगर आप करें तो विजुअलाइजेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है एनएलपी के द्वारा। और एनएलपी में ये सिखाया जाता होगा कि कैसे बढ़िया सी इस टेक्निक से आप ये सब पाले। अभी आप बात ही कर रहे थे, मैं विजुअलाइज कर रही थी कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल्दी मैंने बहुत सारा पैसा पा लिया है ना, एंड मोर देन दैट सर, इस टाइम पे पैसा तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन लोगों को ना पीस ऑफ माइंड मिलना, वो मन की शांति अचीव करने के लिए लोग आजकल मतलब लिटरली हिमालयस पे जाते हैं, कहाँ कहाँ पीस ढूंढ रहे हैं। तो ये ऑल्दो ये सवाल ऐसा रहेगा कि मेडिटेशन को लेके वो प्रैक्टिस भी हेल्प करती है एनएलपी? 100%। बेसिकली पीस वर्ड तो आपका एक सिर्फ शब्द है। आपके जो इंटरनल वर्ल्ड में जो शांति है
उसको अगर मैं टेक्निकली समझाऊं तो सिंपल सी बात है कि आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहे हैं, उन अर्थक्वेक को, उन सुनामी को अगर आपने शांत कर लिया तो आपकी पूरी बॉडी की एक मोक्ष आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि आपके पास जो अनवांटेड थिंकिंग चल रही है, उन ऑडियोज को, उन विजुअल्स को, उन फीलिंग्स को आप कैसे शांत करें। और पूरी एनएलपी सिर्फ 3 जगह पे ही काम करती है कि आपके पास किस तरह की विजुअल्स हैं, उनको आप कैसे शांत करें, ऑडियोज हैं कैसे उनको म्यूट करें, और जो फीलिंग्स आपके अंदर चल रही हैं, जो अर्थक्वेक चल रहा है, उनको आप कैसे शांत करें। इसे हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इंटरनल वर्ल्ड में आप शांत हो जाएं। और ये बहुत आसान है एनएलपी के द्वारा। आपके अंदर 3 चीज़ें ही तो आपको परेशान करती है। जब भी आप सोते हैं तो याद देखिए, नींद नहीं आती है तो आपको लगता है कोई अंदर बहुत सारी टॉक चल रही है, सेल्फ डायलॉग चलते रहते हैं। कई बार इमेजेस आने लगती है कि मैं किसी अपने को ना खो दूं, कोई मुझे अटैक ना करे, कोई मुझे धोखा तो नहीं देगा, वो इमेजेस परेशान करती हैं। और उसके बाद फिर आपके अंदर की जो फीलिंग है वो आपको परेशान करती है। और इन तीनों चीज़ों को ही तो एनएलपी कंट्रोल करती है या इनको ट्रांसफॉर्म करती है। तो एनएलपी से तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि एनएलपी आपको एक इंसान की तरह भी बदल देता है। आपकी सोच, आपके रहने का तरीका, आपके मेरे ख्याल से खाने का तरीका भी माइंडफुल 100% आप किसी भी फूड एडिक्शन से 10 मिनट में बाहर आ सकते हैं। मैं आपके माइंड को प्रोग्राम कर सकता हूँ कि जिस खाने को आप छोड़ नहीं पाते हैं और अपना वेट बढ़ा लेते हैं, वो खाना आपके सामने रहेगा, बट आपकी सलाइवरी ग्लैंड बिल्कुल उसके प्रति नॉर्मल हो जाएंगी और आपको मन ही नहीं करेगा। ऐसा मन करेगा कि क्यों रखा है तो इसे ले क्यों नहीं जाते। इतनी देर में ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट के अंदर। वाह, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से तड़प रहे हैं कि मैं ये छोड़ ही नहीं पाता हूँ या नहीं छोड़ पाती हूँ। तो एनएलपी क्या कुछ नहीं कर सकती। और हम बैठे हैं पिता ऑफ एनएलपी, जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं गुरु, एनएलपी गुरु। और आज सर मैं ये भी एक सवाल मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग सीखना चाहते हैं एनएलपी, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे से जुड़िए। मेरी वेबसाइट है www.ramvarma.com। वहाँ पर मेरे फ्री बूट कैंप होते हैं। कई बार 3 दिन की वर्कशॉप फ्री होती है, 3 घंटे की वर्कशॉप फ्री होती है। कई बार उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर फ्री पड़े हैं। आप सब लोग वहाँ पर आइए और वहाँ पर आप उन कोर्सेज को एंजॉय करिए। आगे भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए वहाँ पर भी बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आपको कस्टमाइज्ड कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से इस कोर्स को ताकि दूसरों को भी सिखाएं और खुद की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। इस एनएलपी के आप कोचिंग ले सकते हैं सर के द्वारा। सर अब बहुत एक और मेरे दिल का बहुत ही क्लोज सवाल है, वो ये है कि आप इतने डायनेमिक, डेफिनेटली यू आर ग्रेसिंग विद एज, मैं यही कहूँगी, ये कैसे मेंटेन करते हैं? एनएलपी ने आपको इतना अमेजिंगली फिट रखा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन में जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वही आपकी बॉडी को चलाते हैं जी। अगर आपने उन न्यूरोट्रांसमीटर जिसको आप डोपामिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन कहते हैं, अगर आप इनकी प्रोडक्शन ठीक कर रहे हैं तो फिर एज इज जस्ट नंबर। आई एम 64 नाउ एंड ये हेयर भी नॉर्मल है, ठीक है ना। और जबकि एक बार मेरे पास एलोपेशिया था, यानी कि मेरे बाल उतर गए थे और ये बताया था कि ये ठीक नहीं होती हैं, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि एनएलपी से आप अपने माइंड को एक बार सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लें। बेकार के वहाँ मसले पड़े हैं, इशू पड़े हैं, उनको आप झाड़ू लगाकर बाहर निकाल दें। रिवेंज पड़ा है, जिलसी पड़ी है, क्रोध पड़ा है, गुस्सा पड़ा है, डिप्रेशन पड़ा है, उनसे आप फ्री कर लें और अपने फ्यूचर को बढ़िया तरीके से प्लांट कर लें कि फ्यूचर में आपके लिए तालियां बज रही हैं और सेलिब्रेशन है। 100वें साल को आप एंजॉय कर रहे हैं, ये एक बार विजुअलाइज करें। मेरी एनएलपी के अनुसार आप इमीडिएटली हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत आपने बात करी है कि अपने अंदर के इस कचरे को झाड़ू मारिए। और अगर आप लगना चाहते हैं इतने अमेजिंग तो सर की एनएलपी कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जाते जाते एक छोटी सी प्यारी सी एडवाइस आपके द्वारा हमारे ऑडियंस के लिए। हमेशा अपने फ्यूचर को बेहतर देखें, अपने पास्ट को पीछे छोड़ाएं और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें। वाओ, पास्ट को पीछे छोड़िए और प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। ये आज का जो इंटरव्यू है ये एब्सोल्युटली वर्ड्स ऑफ विजडम जो हमने राम वर्मा जी से सुने हैं ये हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, आप उसको बार बार देखिए क्योंकि ऐसा वक्त नहीं मिलता कि हम एनएलपी के गुरु के साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से आपका शुक्राना है कि आप हमारे इस मंच पे आए और हमारे ऑडियंस को आपने अपनी इस नॉलेज से ग्रेस किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑडियंस वंस अगेन। यहाँ सिमरन मैं बाय कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसे ही धुरंधर पर्सनालिटीज के साथ वापस आऊंगी, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे ईमेल पे हमें जरूर कनेक्ट कीजिए। तब तक गुड बाय और हाँ, प्लीज लिव माइंडफुली।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ मेकर्स के इस नए और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज़ मेकर्स एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। और आज हमारे बीच में ऐसी ही एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है जो कि एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेटर हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है बहुत थोड़ी सी ही उम्र में। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी और कैसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आइए वेलकम करते हैं मिस्टर दिव्यांश सेंगर का। आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मेकर्स के शो में। बहुत शुक्रिया सिमरन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज के इंटरव्यू के लिए अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर पाऊंगा, चीज़ें बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगता है जब हम कोई बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी से मिलते हैं, क्योंकि ऑडियंस को, एक यंग ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इंजीनियर बनने की जर्नी में थे आप, एंड नाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये जर्नी कैसी रही, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? ठीक है, तो अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो कुछ चीज़ें शुरुआत की बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई फील कि इसके साथ में बहुत सारे नए लोग रिलेट कर पाएंगे, यंग एज के लोग रिलेट कर पाएंगे जो भी अपनी कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं या फिर अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उस जगह का नाम है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। तो इट वॉज द टाइम जब मैंने अपनी क्लास 10th पास आउट करी थी। क्लास 10th मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास आउट करी, इट वाज अराउंड 93-94%। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे ही आप अपनी क्लास 10th पास आउट करते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने होता है कि बेटा आगे लाइफ में क्या करना है, करियर क्या चूज करना है। बिकॉज आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, माई फादर इज इन अ गवर्नमेंट जॉब, मदर इज अ हाउस वाइफ। तो एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड में बिलोंग करते हो तो आपका करियर पाथ पहले से ही सेट होता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, एक अच्छी जॉब पकड़ेगा और अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलेगा। जैसे माई फादर इज इन टू जॉब, मैं भी कोई अच्छी जॉब पकड़ूंगा और अपनी लाइफस्टाइल सुधारूंगा। तो व्हेन आई वाज इनटू दिस थिंग, जब मुझे अपना करियर चूज करना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस समय पर पता ही दो चीजें थी कि मैं दो ही चीजें बन सकता हूँ। नंबर 1, या तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तीसरी चीज आर्मी वगैरह में भी जाने का था, बट आई वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन डिफेंस वाला पार्ट, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा मेडिकली अनफिट था बिकॉज ऑफ माई आई साइट, तो मैं उसमें नहीं जा सकता था। तो मैंने इंजीनियरिंग को चूज किया बिकॉज माई फादर इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि क्या फर्क होता है दोनों चीजों में और क्या चूज करना चाहिए। इंजीनियरिंग चूज करने का मेरा रीजन इतना सा था क्योंकि पापा जैसा बनना था, वेरी सिंपल, बिकॉज माई फादर इज ऑलरेडी एन इंजीनियर। तो मैंने इंजीनियरिंग को चूज किया। अब जब इंडिया में इंजीनियरिंग की बात आती है, मैंने चूज कर लिया, तब उसके बारे में और सीखना स्टार्ट किया क्या कर सकते हैं। तब पता लगा इंडिया में अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको IIT जाना पड़ेगा। अगर सरकारी कॉलेज नहीं है तो इंजीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। दैट वॉज समथिंग जो मुझे अपने आसपास के लोगों से सुनने को मिल रहा था। तो ठीक है, इंजीनियरिंग की तैयारी की बात आई तो मैं चला गया कोटा राजस्थान, जो उस समय पर मतलब इट वॉज लाइक द कैपिटल जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। तो कोटा पहुंच के मैंने 2 साल वहां पर तैयारी करी। एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, जहां पर आपकी एवरेज एनुअल इनकम 6-7-8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है, वहां पर आपके साल का खर्चा सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा हो रहा था। मतलब दिस वाज माय लाइफ, मेरी पढ़ाई के ऊपर इतना खर्चा हो रहा था। तो वो खर्चा होने के बाद में भी मेरे ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा था कि मैं अब इसको रिकवर कैसे करूंगा। बिकॉज जब आप कुछ तैयारी कर रहे होते हो तो आप आगे देखते हो कि मेरा लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। तो मैंने देखा यार, इंडिया में IIT कॉलेजेस में हार्डली 10-15 हज़ार सीट्स होती थी उस टाइम पर, सरकारी जो टॉप IITs होती हैं, एंड हर साल उस एग्जाम के लिए लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक बच्चा सक्सेसफुल बन सके। बट डज दैट मीन कि क्या किसी को सक्सेसफुल बनने का राइट नहीं है? एवरीवन हैज द राइट टू बिकम सक्सेसफुल और हर कोई बनना चाहता है। देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला। मैं एग्जाम के लिए अपीयर भी किया, जी जान लगा के 2 साल तैयारी करी, मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। IIT के एग्जाम मैंने क्रैक नहीं कर पाया, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे तब भी सपोर्ट किया। तो मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पहुंचा तो मैंने अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया, बिकॉज स्टार्टिंग से ही सीखा था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में रुकना नहीं। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, फीस अच्छी खासी लाखों में होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। वहां पहुंचने के बाद में पता लगा कि यार अगर तुम 4 साल जी जान लगा के भी मेहनत कर लोगे तो शायद तुम्हारी 3-4-5 लाख की नौकरी लग जाए। क्योंकि इंडिया में हर साल कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। बट जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है? आई एम वेरी श्योर 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है। तभी मुझे रियलाइज हुआ यार नहीं, इससे भी काम नहीं चलने वाला। जो लाइफ के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो शायद यहाँ से भी पूरे नहीं हो सकते। देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। एंड उस समय पर एक कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी चीज हुई, कोविड आया जिंदगी में। इट वॉज लाइक मार्च 2020 की बात है शायद, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था।
तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन लगने के बाद में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था। जब इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना स्टार्ट किया तब मुझे पता लगा कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जो शायद मेरी ड्रीम इनकम थी, जो मैं शायद साल भर का पैकेज भी नहीं कमा पाता, उतना लोग महीनों में कमा रहे हैं। आई स्टार्टेड लुकिंग आउट दीज अपॉर्चुनिटीज़, इनके बारे में सीखना स्टार्ट किया। तब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें आई जो मैंने करी। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, मैंने ब्लॉगिंग करी, मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग करी, फ्रीलांसिंग करी, अमेज़ॉन पर सेलिंग करी, कॉमर्स भी किया, एफिलिएट मार्केटिंग भी करी। जितनी सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पर हो सकती थी जो मैं घर बैठे कर सकता था, मैंने सब किया। इसमें कहेंगे बहुत बड़ा हाथ रहा है अंबानी जी का। जियो आ गया उस टाइम पर, इंटरनेट इज इजीली एक्सेसिबल इन इंडिया। मतलब आई थिंक कि इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब यूथ के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद चीज यही है, सभी के लिए है, कि इंडिया में इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल है। उस इंटरनेट का यूज करके ये सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने एक्सप्लोर करी, ट्राई आउट करा, और फिर फिगर आउट किया मेरे लिए क्या काम करा, एंड दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। और बनने चले थे इंजीनियर, बट कब रास्ते इधर उधर हो गए, एम्बिशंस चेंज हो गए, गोल सेम रहे, एम्बिशंस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आ गया। कितनी बढ़िया और खूबसूरत बात आपने बताई है। यहाँ पे दर्शकों देखने और समझने वाली बात है कि जब हम सोचते कि इंजीनियर और डॉक्टर यही कुछ ऐसे प्रोफेशंस है, बट नहीं, हमें दिव्यांश जी ने प्रूव कर दिया कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे आपने कोविड में क्या कुछ नहीं सीखा। अब जैसे मैं बच्चों की बात कहूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी करियर को लेके उनके दिमाग में बड़ा रहता है कि क्या चूज करें, कैसे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, क्योंकि आपने काफी कुछ किया है। तो आप प्लीज हमें बताएं, और रादर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए मार्केट में। देखो यार, स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर हो जहां पर आपको अपने करियर के बारे में चूज करना है, करियर में क्या करना चाहिए, आप इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड हो, आप आज खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो, क्योंकि आपके पास में इंटरनेट है। एंड इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना, भले ही आपके पास में कोई गाइडेंस ना हो, आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, आप पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, क्या क्या नई चीजें मार्केट में अवेलेबल है। बिकॉज आज के टाइम की बात करें, हर 2 साल में, हर 1 साल में एक ऐसी नई चीज आ जाती है जो पहले कभी सुनी नहीं थी। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उस समय पर चैट जीपीटी एआई का नाम ही नहीं था मार्केट में। पिछले 1 साल में देखें, इतने सारे नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस नए नए खड़े हो चुके हैं जो सिर्फ चैट जीपीटी और एआई पर बेस्ड है। और 1 साल पहले तक कोई इनके बारे में जानता नहीं था, और आज मैं ही खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर महीने सिर्फ इन स्किल्स का यूज करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेट का यूज करो, ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, मार्केट में पता करो क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। फ्री है, फ्री में पता कर सकते हो मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, एंड यू कैन फिगर आउट ऑन योर ओन की क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों में ये भी मिथ रहता है, आजकल रहता है कि आपको अपना कॉलेज ही ड्रॉप आउट करना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और शुरू कर दीजिए और क्योंकि कि इंटरनेट पे जैसे इन्फॉर्मेशन है, तो घर बैठे ही अपने आप को स्किल्ड कर लीजिए। क्या ये बात सही है, आप मानते हैं? एजुकेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, बट आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने क्या एजुकेशन में सफ़र किया और अपना ये मुकाम पा पाए? देखो, व्हाट आई फील इज, कई सारे लोग इंटरनेट पर कूल दिखने के लिए बस ये लोगों में ये मिथ फैलाते हैं कि आप अगर अपना कॉलेज छोड़ दोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। कॉलेज छोड़ने वाले ड्रॉप आउट लोग सक्सेसफुल बने हैं, बट क्या उनकी परसेंटेज कितनी है, वो रेशियो कितना, अगर आप उसमें डीप डाइव करके देखोगे जाके तो आपको पता लगेगा बहुत छोटा सा नंबर ऐसा है जो सक्सेसफुल बने हैं कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद में। और टेक्निकली उसमें भी कॉलेज ड्रॉप आउट करना वाज नॉट द रीजन उनके सक्सेसफुल बनने का। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता इन दोनों चीजों का आपस में रिलेट करने का। व्हाट आई एक्चुअली फील इज कि आपको अपनी कॉलेज एजुकेशन को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने से रिलेट नहीं करना चाहिए। आपका कॉलेज आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। लाइक फॉर मी, माई कॉलेज लाइफ वॉज ऑल अबाउट गेटिंग एक्सपोजर। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, मेरा कॉलेज गाजियाबाद में था, दिल्ली एनसीआर के पास में है, नोएडा, दिल्ली, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, एक्सपोजर मिला। तो मेरे लिए कॉलेज मेरे एक्सपोजर के लिए था, मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए था, लोगों से कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए था, और ऐसे बहुत सारे स्किल सीखे, टाइम मैनेजमेंट सीखा, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए मेरी कॉलेज ने मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मेरी पूरी सारी लाइफ एक कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो, बिकॉज एंड दिस इज समथिंग जो मैं नॉर्मली देखता हूँ कॉलेज में जाने वाले बच्चों के अंदर होता है कि दे कंप्लीटली थिंक लाइक कि उनके कॉलेज की जिम्मेदारी है उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाना, प्लेसमेंट कॉलेज की जिम्मेदारी है, पढ़ाई कॉलेज की जिम्मेदारी है। नहीं भाई, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। यू हैव टू फिगर आउट ऑन योर ओन कि आप क्या करना चाहते हो, अपने कॉलेज को इससे इंटरफेयर मत करने दो। और कॉलेज से ड्रॉप आउट करके सक्सेसफुल बनोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर मी प्रैक्टिकली
इट वॉज लाइक यार कॉलेज भी करना चाहिए और ये चीज़ भी करनी चाहिए, आपकी बेसिक एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। आप लाइक कहा जाता है ना, आप लाइफ में कुछ भी सीख रहे हो कभी खराब नहीं जाता है। तो इट वॉज सेम फॉर मी, मेरे लिए भी लाइक इट वॉज अ फंडामेंटल ऑफ माई लाइफ। कुछ भी सीख रहा हूँ कभी बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो जिंदगी में काम आ ही जाएगा। तो इट वर्कड आउट फॉर मी, मैंने कॉलेज के साथ में किया ये सब। नॉलेज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, Absolutely. डेफिनेटली। तो यहाँ पे माय डियर व्यूवर्स, जो भी हमें देख रहा है, जो भी यंग करियर को लेके अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, एजुकेशन छोड़नी है तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूं, तो ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप अपनी नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहिए, जैसे कि दिव्यांश ने किया। दिव्यांश, आप एक एजुकेटर हैं, बहुत कुछ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अभी भी आपने काफ़ी उनको गाइडेंस दी है, लेकिन व्हाट इज़ दैट बेसिक थिंग, को क्या ऐसा निश है जिस पे आप काम करते हैं एज एन एजुकेटर? अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइफ में मैंने जो भी चीज़ें सीखी, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में, जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी इस बिजनेस वाली चीज़ में, एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ में, तब मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल सिर्फ चीज़ें सीखी थी। वो चीज़ें सीखी, एक स्किल फिगर आउट किया जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको कई सारी चीज़ें गिनाई, ड्रॉप शिपिंग किया, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करी। एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू के तरीके काम किया लाइफ में। अगर ब्रीफ में बताऊं एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, इट्स सिंपली लाइक कि आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट करते हो या ऑफलाइन भी प्रमोट करते हो। मेजरली ऑनलाइन होती है ये चीज़, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करते हो, तो उसके बेसिस पर कंपनी को जो भी प्रॉफिट्स होता है उसमें से कमीशन आपको मिलता है। तो दैट वाज माय ब्रेक थ्रू, मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया। एंड जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी हो, बहुत सारे स्किल्स अवेलेबल हैं, ये भी हो सकता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं। मैंने 10 चीज़ें ट्राई करी हैं, तब मुझे पता लगा अच्छा दिस थिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। आपको अपने लिए फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है। तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को क्रैक किया, मैंने सीखा, मैंने करा, अच्छा खासा पैसा वहाँ से कमाया। उसके बाद में व्हेन आई फेल्ट कि दिस इज समथिंग जो मेरे लिए काम कर रही है और लोगों के लिए भी कर सकती है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे दिव्यांश हैं जो इस अभी अपनी जर्नी से गुजर रहे हैं, तो शायद उनके भी ये चीज़ काम आ जाए। देन आई स्टार्टेड अप विद माई कोचिंग कंपनी, जहाँ पर मैंने इस तरीके के स्किल्स को सिखाना स्टार्ट किया। एंड दिस इज समथिंग जिस पे मैं भी काम भी कर रहा हूँ। इसी तरीके के स्किल्स मैं और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिखाते हैं, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जो आपको रियल लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करें। टू द पॉइंट। वंडरफुल, कितना कुछ है जो कि आप दिव्यांश से सीख सकते हैं। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि लोग जो जुड़ना चाहते हैं दिव्यांश जी से, तो ज़रूर जुड़िए। और आप आपसे कैसे जुड़ सकते हैं लोग? आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है, यू कैन सर्च मी दिव्यांश सिंह, और उसके आगे एक अंडरस्कोर लगा देना, यू विल फाइंड माई प्रोफाइल। आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, लाइक सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। वंडरफुल, जैसे कि यहाँ पता चला सोशल मीडिया इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपने भी उसमें गेन किया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? क्या आप यहीं तक स्टक होना चाह रहे हो, और वेयर आर यू गोइंग अब इन लाइफ? ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई वुड से, मतलब लाइफ की स्टार्टिंग से ना, जब से थोड़ा होश संभाला है, एम्बिशंस चेंज होते रहे मेरे लिए। एंड इट इज समथिंग विच आई फील बाकी लोगों के लिए भी होते हैं। टाइम के साथ में आपके एम्बिशंस चेंज होते हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले की बात करें, मेरी लाइफ का एम्बिशन तब बस एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है। जैसे और चीज़ों के बारे में पता लगा, मेरी नॉलेज एक्सपैंड हुई, इन्फॉर्मेशन एक्सपैंड हुई, तब मैंने सोचा नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, फिर इसमें जाना है, ये करना है, वो करना भी। अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ, व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज, जो मैंने अपनी लाइफ में गेन किया है, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, जो चीज़ें मुझे पता लग चुकी हैं, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको और जनरल ऑडियंस तक पहुँचा सकता हूँ। द बेस्ट पार्ट इज, आज के टाइम पर इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल है, मेरे पास में भी है, और दुनिया जहां पर भी आप, कहीं आप छोटे से गांव में बैठ के इस वीडियो को देख रहे होगे, शहर में बैठ के वीडियो को देख रहे होगे, डजंट मैटर, आप सबको सेम चीज दिखाई दे रही है। तो मैं जो भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंचा सकता हूं। सो आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ओनली, जहां पर मैं ऐसे स्किल्स जो अभी के टाइम पर मेन स्ट्रीम नहीं है, मतलब कॉलेजेस में आपको इंजीनियरिंग पढ़ा दी जाएगी, मेडिकल पढ़ा दिया जाएगा, और वगैरह वगैरह जो डिग्रीज हैं, BBA MBA, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। बट ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकते हैं, और आपके इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्किल्स को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, और वो इंटरनेट के जरिए बहुत आसानी से हो सकता है। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि ऐसे स्किल्स कैसे लोगों तक पहुंचाए जा सकें, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। आपने बहुत अच्छी बात करी, और आप जो वर्किंग ऑन सच अ वंडरफुल थिंग, बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पे जैसे स्किल्स को लेके उनको बहुत दिमाग में रहता है कि अब क्या, बट आप बहुत सारे ऑप्शंस देने वाले हैं, यू आर गोइंग टू एजुकेट देम। अब मेरा ये सवाल आपसे ये रहेगा कि अब जिस तरह से आपने बताया कि एक्सक्यूज मी कि जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट आपका ये प्लान है टू टीच देम मोर स्किल्स। नाउ आई वुड वांट यू टू टेल द ऑडियंस, यहाँ पे बच्चों को, कि क्या वो ऐसी एडवाइस लेके चले जो उनके करियर में राइट ऑप्शंस वो पिक करें और वो अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकें। ठीक है,
अगर मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दूं तो शायद मैं इस चीज़ को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और ऑडियंस को समझने में भी आसानी होगी। स्टेप नंबर 1 कैन बी, सबसे पहले तो फिगर आउट करो कि मार्केट में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप किसी और की सुन के किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हो, शायद वो आपके इंटरेस्ट की ना हो, शायद आपको उसमें मज़ा ना आए, शायद आप उसको लाइफ लॉन्ग परस्यू ना कर पाओ। तो मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, 10, 15, 20 स्किल्स जितनी भी चीज़ें हैं, जाके एक्सप्लोर करो। कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो? यूट्यूब खोलो, किताबें पढ़ो, ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ो, इतनी सारी चीज़ें फ्री में, ये कंटेंट फ्री में एक्सेसिबल है, आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ इंटरनेट आपके पास में होना चाहिए, विच आई फील इज ऑलमोस्ट हर किसी के पास में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में जरूर होगा। इन स्किल्स को जाके एक्सप्लोर करो। दूसरा स्टेप आपका रहना चाहिए, जिन स्किल्स के बारे में आपने सीखा है, जाना है उनके बारे में, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें चूज करो जो आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपको एक्साइट करती हैं। वो 4, 5, 6 जितनी भी चीज़ें उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, उन पे काम करना स्टार्ट करो। जब आपको अपनी वो एक चीज़ मिल जाती है विच यू फील लाइक कि यार इसके साथ में मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ, जेन्युइनली मज़ा आ रहा है और इससे मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, फिर किसी ऐसे इंसान को फाइंड आउट करो। मे बी वो आपकी लाइफ में एक मेंटोर हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, जो वो चीज़ कर चुका है, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, जो आपको आगे लेके जा सकता है। बिकॉज बिलीव मी, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक पॉइंट ऑफ जर्नी तक अकेले जा सकते हो, बट उसके आगे आपको किसी न किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना पड़ेगा जो आपकी लाइफ को तेजी से आगे लेके जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ आप अकेले 10 साल में करोगे, अगर आपके पास में एक ऐसे इंसान की गाइडेंस है जिसने वो चीज़ कर ली है, तो आप वो चीज़ 1 साल में कर सकते हो या 6 महीने में भी कर सकते हो। आप अपना बहुत सारा टाइम, पैसा, रिसोर्सेज बचा सकते हो। तो दैट वॉज द स्टेप 3, किसी मेंटोर को फाइंड आउट करो। कितना अच्छा और कितनी सही आपने बात कही। 3 ऐसी एडवाइजेज हमें मिली हैं यहाँ पे, और जो कि बहुत ही बैंग ऑन है। आपका एनर्जी देख के तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दिव्यांश। इस बहुत ही छोटे और प्रिसाइज इंटरव्यू में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं जानती हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनकी लाइफ चेंजर इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि कौन से स्किल्स हम आगे जाके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो। इट वाज रियली वंडरफुल मीटिंग यू। और जाते जाते ये कहूँगी कि यू हैव अ वेरी डायनामिक एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, तो हमारे इस दिए गए ईमेल पे आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और आप भी इस काउच पे आके इस इंटरव्यू का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ सिमरन साइनिंग ऑफ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ दैट आई विल बी बैक सून।